हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनलॉक 1 को लेकर कितनी तैयारियां हैं, क्या रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसके लिए आप और हम कितने तैयार हैं? क्या हम इतने जागरूक, इतने सावधान और इतने सजग इस वक्त हैं कि अनलॉक 1 को सफल बना सके? कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ खोलने जा रहे हैं और जैसे ही लोग बाहर निकले उसके बाद का नजारा, उसके बाद के आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के कुछ अलग देखने को मिले। 8 जून के बाद कैसा होगा हरियाणा, इसी पर आज हम बात करेंगे। हल्ला बोल में नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी राय, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। 8 जून से मिलने जा रही है छूट की किस्त। 4 दफा लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद अनलॉक 1 आया और उसके पहले चरण की शुरुआत 8 तारीख से होने जा रही है। खुलने जा रहे हैं मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर। अनलॉक 1 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब खुलेंगे बाजार, होटल और रेस्टोरेंट। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सख्ती जारी। गुरुग्राम फरीदाबाद में नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल, प्रदेश के बाकी जिलों में खुलेंगे धार्मिक स्थल। सवाल जो उठ खड़े होते हैं अनलॉक 1 के पहले चरण में सब कुछ खोले जाने को लेकर, काफी कुछ खोले जाने को लेकर, वो ये कि 8 जून के बाद आखिर कैसा होगा हरियाणा? तस्वीरें बदलेंगी। बाहर जो सुनसान सड़क, खाली गलियां हमें देखने को मिलती हैं, सूरे बाजार देखने को मिलते हैं, उसमें रौनक लौटेगी क्या? रौनक ही लौटे तो बेहतर है, भीड़ नहीं होनी चाहिए। और जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन को लेकर, वो सब पालन होगा उसका कि नहीं, उसे फॉलो किया जाएगा कि नहीं, ये भी देखने वाला होगा। रमेश जुड़ गए गुरुग्राम से। रमेश जी बोलिए। हल्ला। अच्छा, मैं ये हैरान हो गया हूँ जो आप ये पूछ रहे हो भाई लॉकडाउन खत्म हो रहा है 8 तारीख के बाद सब कुछ खुल जाएगा, तो इसका क्या समझ रहे हो कि मतलब सारा ये हमारे को आजादी मिल चुकी है? ये देखना ना बड़ी खतरनाक, बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। अभी आप देखिए हरियाणा में कितने केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन में कर्फ्यू लगा हुआ है। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगे ना, लोग पार्क में जाएंगे, मंदिर में जाओगे, सारे पागल हो जाएंगे। ये पता नहीं चलेगा हमने क्या करना है क्या नहीं करना। देखना तो ये लाखों में हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मेरा अपना विचार तो ये है, कम से कम 1 महीने कर्फ्यू लगा दो पूरा हरियाणा में, अगर ठीक करना है तो। अभी 1 महीना और आप लॉकडाउन चाहते हैं रमेश जी? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर फोन करें। तो रमेश को लगता है कि अभी अनलॉक नहीं होना चाहिए, अभी स्थिति जो है वो बदतर है, अभी हम इतने ऐसी परिस्थितियों में नहीं है या फिर इतने सावधान या सजग लोग नहीं हैं कि हम कोरोना से फाइट करने के लिए बिल्कुल आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और बाहर जाके उसके साथ दो हाथ करें, बल्कि अभी अनलॉक नहीं होना चाहिए। MP शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी नमस्कार। मैडम बोलिए सर। मैडम, ये जो मोदी जी कहेंगे वो करेगा मनोहर लाल। तो अपनी तो समझ है नहीं इसको। सरकार भूखी है, इनको अपने धन की जरूरत है, लोगों की कोई रक्षा की जरूरत नहीं है। क्या आतंकवादियों से लड़ेंगे, क्या फौज की वो दिखा रहे हैं। अपने देश को एक छोटा सा हरियाणा है मच्छर जितना, उसके अंदर आज 2500 के आसपास जा चुके, नहीं सॉरी 3550 के करीब जा चुके। तो क्या मतलब देश के लिए अनलॉक करने से, क्या मंदिर खोलने से 2.5 महीने से अगर भगवान नाराज नहीं होता, अब क्या लोगों से नाराज हो जाएंगे? हाँ। या तो इन्होंने शुरू में जब सैकड़ों में थे, जब तो इतना लॉकडाउन किया क्यों, और अब अनलॉक क्यों कर रहे हैं? इनको अपनी भूख है, लोगों की कोई नहीं है। अपनी सेफ्टी इन्होंने अपने दफ्तरों की, अपने घरों की, अपनी सब जगह की, और बाकी लोगों को मरने पे छोड़ दिया। जैसे कि पाकिस्तान से, अमेरिका से, कहीं से इन्होंने सुपारी ले ली हो, हरियाणा को हम मरवा देंगे, राजस्थान को तुम मरवा दो, इस तरह के हालात हो रहे हैं। इस मोदी जी आज मुंह छुपा के क्यों बैठ गए? पब्लिक के सामने आए ना। जिन्होंने जब जरूरत नहीं थी तब जरूरत थी सिर्फ हवाई जहाज बंद करने की, अब इन्होंने पूरा देश को इमरजेंसी लगा दी। तो ये सरकार सिर्फ पैसों की भूखी है, जनता की इन्होंने कोई परवाह नहीं। कोई मर रहा है, 2.5 लाख रुपए जा चुकी, तब भी मतलब कहते हैं देश में कुछ भी नहीं है और लोगों की। अरे क्या मतलब हो रहे और लोगों की निस्बत तो भारत तो बहुत वो है, हर चीज में सुधार है, हर अच्छे नागरिक है यहाँ, हर इंजीनियर है, हर डॉक्टर है। जो बाहर जाते हैं उनको अगर तुम्हें अपने देश के अंदर इतनी सेवा देना शुरू कर दो तो यहीं के यहीं रहे। इस भारत को
बर्बादी आए हैं। आज 5-6 साल के अंदर इन्होंने 60 साल पीछे कर दिया है, और अभी 4 साल में और इस देश को नाम निशान खत्म कर जाएंगे। क्या नया भारत बनाएंगे? नया भारत ये बनाएंगे, नई इस भारत को खत्म करने पे तुले हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को। और 1 महीना 2 महीने जब तक मतलब ये हो, स्कूल खोलने की क्या जरूरत है? छोटे छोटे बच्चे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? ये तो अपने गाड़ियों में बैठे हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, इनको पैसों की भूख है और कुछ नहीं। सरकार में बैठे हैं, उनके भ्रष्ट आज जेलों में बैठे हैं, वो आज सरकार चला रहे हैं, उनको शर्म कहां से आ सकती है? जी चले, बहुत शुक्रिया। तो एमपी शर्मा के विचार पहुंचे आप तक, आपके भी अपने निजी विचार होंगे, जरूर पहुंचाए। अभी अनलॉक होने के लिए आप और हम कितने तैयार हैं? सरकारी तैयारियों को आप कितना काफी समझते हैं? सावधानी किस तौर पे जरूरी हो जाएगी? जो नई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं अनलॉक 1 होने को लेकर, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप उस गाइडलाइन को फॉलो करने की तैयारियों को किस तरह से देख रहे हैं? जगह जगह मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी क्या? भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, सार्वजनिक स्थलों पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी? ये कई सारे सवाल हैं जो अनलॉक 1 में जाने से पहले, अनलॉक 1 में कदम रखने से पहले जहन में उठते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना बाहर बाट जो रहा हो और हमने ताला जड़ी खोल दिया और बाहर निकल गए और उसके बाद मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाए। कोरोना से फाइट करते हुए काफी वक्त बीत चुका है, लगातार कोरोना पॉजिटिव के केसेस सामने आए, लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया, महामारी भयावह बन गई और भयावह से और भी ज्यादा भयावह इसने रूप लेना शुरू कर दिया। ये महामारी लगातार पैर पसार रही है। ऐसे में हमने 4 लॉकडाउन देखे, लेकिन अब ये बेहद जरूरी हो गया था क्या कि अनलॉक 1 हमारे सामने आए, चूंकि जीविका के जो साधन हैं, जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए या जीविका के लिए, जो जीविकापार्जन के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उन चीजों के लिए अनलॉक होना जरूरी हो गया था क्या? और उसके लिए क्या तैयारियां हैं? वो तैयारियां कितनी काफी हैं, उसे लेकर बोलिए। कैसा होगा अनलॉक 1 में हरियाणा का रूप, हरियाणा की तस्वीर किस तरह से आप देखते हैं? जो एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं, टोटल अगर केस की बात ना भी करें तो एक्टिव केस जो मौजूद है उस बीच में क्या हम अनलॉक 1 में जाने के लिए तैयार हैं? इस सवाल के साथ लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। नंबर्स फिर से दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। 8 जून से इस अनलॉक 1 में छूट की पहली किस्त मिलने जा रही है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाजार, ये सब कुछ खुलने जा रहा है। और जब हम मॉल की बात करते हैं तो वहां आप बिल्कुल ये मत समझिए कि सिनेमा हॉल खुलेंगे। सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन शॉपिंग के लिए दुकानें खुल जाएंगी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना लाजमी होगा। सैनिटाइजेशन के लिए पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं और मास्क बिल्कुल जरूरी होगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, क्या अनलॉक 1 में इस गाइडलाइंस को फॉलो करने से हमारा काम भी बनेगा और हम कोरोना से भी बचे रहेंगे? ऐसा लगता है आपको? जींद से हमारे साथ बलजीत जुड़े हैं। बलजीत जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हरियाणा कैसा होगा जी? कैसा होगा बताएं। हरियाणा तो अपने खट्टर साहब ने जी वो धकेल दिया कीचड़ की तरफ। कीचड़ की तरफ? हाँ जी, यहाँ इतने मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई कोरोना की, जो हमारे योद्धा थे, पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्स, उनकी सब करी कराई पर पानी फेर दिया जी इन्होंने। कैसे? कैसे उन्होंने बहुत देश की रखवाली की, हरियाणा की लोगों को उन्होंने समझाया भी, रोकिया भी और सब सौदा बंद कराया। इन्होंने आज सारा खोल दिया जी। जब वो योद्धा हमारे लड़ रहे थे, जब तो कोरोना के मरीज बहुत कम थे, और आज स्थिति आप देख लो कितनी हो गई। हरियाणा में तो 35 को करीब जाके पहुंच गया। सरकार की गलती इसमें आप कहां देखते हैं, या फिर आपकी और हमारी सावधानी में भी चूक है, या दोनों बात है? थोड़ा और खुल के बोलिए, ये नाराजगी क्यों है सीएम से? बलजीत जी।
के उनसे कोरोना फैल गया। फिर उन्होंने सब्जी वालों का वो रख दिया कि सब्जी की तरफ वो हो गया, तो इन्होंने बंद क्यों नहीं किया जी? इनको तो और ज्यादा लॉकडाउन ज्यादा लगाना था, लोगों को सतर्क करके, और एक इमरजेंसी के रूप में इन्होंने 21 दिन के लिए तो बिल्कुल इमरजेंसी करनी थी। और सारा जो हमारे योद्धा थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। फिर सरकार ने तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, और ये जो अपना उप सीएम है, इन्होंने अपने खूब शराब की तस्करी करवाई, इसने पैसे कमाए और इन्होंने इसको खुला छोड़ दिया। आज हरियाणा इन्होंने बिल्कुल कीचड़ में धकेल दिया जी। बीमारी इतनी कर दी हरियाणा के अंदर, कोई ठीक नहीं रहा। अभी अनलॉक नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं? नहीं जी, ये क्या है जी, अब तो बिल्कुल इमरजेंसी होनी थी और यह हरियाणा सुधर जाता। बिल्कुल भी दूध भी 21 दिन के लिए बंद कर देते जी। क्या कोई दिक्कत थी? कोई बड़ी बात थोड़ी थी। इतने इस रोग से अच्छा तो वो बढ़िया था। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बलजीत को सुना आपने, इनकी तरह आप भी फोन करें। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच क्या रियायत जरूरी है? अनलॉक में मिलने वाली छूट पर क्या है आपकी राय? पहुंचाए हम तक। 8 जून से मिलने जा रही है छूट की किस्त, खुलने जा रहे हैं मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब खुलेंगे बाजार, होटल और रेस्टोरेंट। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालांकि सख्ती जारी रहेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा केस सामने आए हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। 8 जून के बाद कैसा होगा हरियाणा, इस पर जुड़िए हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या रूपरेखा बनेगी, कैसी तस्वीर हो जाएगी हरियाणा की 8 जून के बाद? क्या रौनक लौटेगी या फिर खतरा बढ़ जाएगा? क्या अनलॉक पर कारगर है सरकार की रणनीति? आप अपने विचार बताएं इस सवाल पर। कैसे खोलेंगे मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट? बढ़ते संक्रमण के बीच क्या रियायत है जरूरी? क्या ये बड़ा सवाल आपके जहन में इस वक्त नहीं कौन रहा? अनलॉक में मिलने वाली छूट पर क्या है आपकी राय? जुड़िए और बताइए। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। और अगर ये सवाल आपके जहन में भी कहीं उठ रहे हैं तो इसका क्या जवाब आप दे रहे हैं वो यहां तक पहुंचाइए। मंच आप सबों के लिए जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। हम अनलॉक 1 में कदम रखने जा रहे हैं। अनलॉक 1 के पहले चरण में हम कदम रखने जा रहे हैं। सब कुछ खुलने जा रहा है, बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि खुलने जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये खोल दिए जाएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, मॉल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट और होटल खुल जाएंगे। हालांकि इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।